चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो शायद हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नियंत्रित जगहों में से एक है। एक ऐसी दुनिया जिसे खास तौर पर उन दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, ऑपरेटिंग रूम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक मामूली से दिखने वाले कमरे को दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे जटिल जगहों में से एक बना देता है। इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही आसान भी है। असली लड़ाई उन दुश्मनों से है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और यही अनदेखे दुश्मन इस जगह के डिजाइन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। इन दुश्मनों का एक नाम भी है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस यानी SSIs। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इन्फेक्शंस मरीज की रिकवरी को बहुत मुश्किल बना सकते हैं और कभी-कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसीलिए एक ऑपरेटिंग रूम का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है इन्हें रोकना। तो सवाल ये है कि ये सुरक्षा काम कैसे करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर नहीं बल्कि उससे बहुत पहले ही हो जाती है। सब कुछ एक जोन आधारित सिस्टम से शुरू होता है। अब जरा इस फ्लोर प्लान को देखिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, समझिए ये एक किले की तरह है जिसकी कई परतें हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कैसे हर गलियारा और हर कमरा एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो लोगों और चीजों को बाहरी दुनिया से धीरे धीरे अंदर के सबसे सेफ हिस्से यानी ऑपरेटिंग रूम तक ले जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं 3 जोन प्रणाली। सबसे पहले आता है अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहां सड़क के कपड़ों में भी चाया जा सकता है। फिर आता है सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहां आपको स्क्रब्स पहनने पड़ते हैं। और आखिर में आता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, असली किला, जहां मास्क और पूरी सर्जिकल ड्रेस पहनना जरूरी है। हर जोन एक नया लेवल है जहां सफाई और सुरक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। अच्छा, तो जोन पार करने के बाद अब हम उस जगह के अंदर पहुंचते हैं जो इस पूरी व्यवस्था का दिल है, खुद ऑपरेटिंग रूम। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी बनावट ही कीटाणुओं के लिए एक मुश्किल माहौल बना देती है। अंदर से ये कमरा किसी घड़ी की मशीनरी जैसा होता है। हर चीज, चाहे वो टेबल हो या मशीनें, सबकी एक तय जगह होती है। इससे न सिर्फ काम आसानी से होता है बल्कि ये भी पक्का होता है कि इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो। सब कुछ अपनी जगह पर साफ और सुरक्षित। लेकिन डिजाइनर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जानते हैं क्या? कि बैक्टीरिया और वायरस को छिपने के लिए बस एक छोटी सी दरार चाहिए। जमीन और दीवारों के बीच का एक नन्हा सा कोना भी उनके लिए एक पूरा घर बन सकता है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ फर्श और दीवारें 90 डिग्री के एंगल पर नहीं मिलती। नहीं, वो घुमावदार होती हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसे कोविंग कहते हैं। सतहें एपॉक्सी एक्रिलिक रेजिन जैसी चीजों से बनती हैं जो बिल्कुल चिकनी और बिना किसी जोड़ के होती हैं। नतीजा, बैक्टीरिया के लिए छिपने की कोई जगह ही नहीं बचती। पर रुकिए, जो हम देख सकते हैं वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली सुरक्षा तो उन चीजों में छिपी है जिन्हें हम महसूस तक नहीं कर सकते। सबसे पहले तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इतना गर्म कि मरीज को ठंड न लगे और इतना ठंडा कि घंटों तक काम करने वाली सर्जिकल टीम एकदम फोकस्ड और कंफर्टेबल रहे। फिर आती है नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे 20 से 60% के बीच रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नमी ज्यादा हुई तो सतहों पर पानी जम सकता है, और अगर बहुत कम हुई तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, जिससे खतरनाक चिंगारियां निकल सकती हैं। ये एक और जरूरी संतुलन है। और अब शायद सबसे जरूरी नंबर, 10 से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग रूम की पूरी हवा हर घंटे कम से कम 10 बार बदली जाती है। जरा सोचिए इसके बारे में। हर 6 मिनट में एक कमरे में बिल्कुल ताज़ी फिल्टर की हुई हवा भर जाती है। इससे हवा में मौजूद कोई भी कीटाणु वहां टिक ही नहीं पाता। तो ठीक है, हमने कीटाणुओं की तो बात कर ली, लेकिन खतरे और भी हैं। ऐसे खतरे जो अदृश्य तो हैं पर माइक्रोब नहीं हैं। आग का त्रिकोण, हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है ना? आग के लिए 3 चीजें चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और एक चिंगारी। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों चीजें एक ऑपरेटिंग रूम में बहुत आसानी से मिल जाती हैं।
सोचिए, ईंधन के तौर पर अल्कोहल बेस्ड क्लीनिंग सॉल्यूशंस और सर्जिकल कपड़े हैं, ऑक्सीकारक के तौर पर खुद शुद्ध ऑक्सीजन है जो हवा से ज्यादा ज्वलनशील होती है, और चिंगारी के लिए सर्जिकल उपकरण जैसे कि डायथर्मी, ये एक ऐसा जोखिम है जो हमेशा बना रहता है। और फिर है बिजली का खतरा। देखिए, दो तरह के शॉक होते हैं। एक होता है मैक्रो शॉक, एक बड़ा झटका जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असली छिपा हुआ खतरा है माइक्रो शॉक, एक बहुत ही छोटा करंट जो आमतौर पर महसूस भी नहीं होता। पर सर्जरी के दौरान जब उपकरण सीधे शरीर के अंदर या दिल के पास होते हैं तो ये छोटा सा करंट भी जानलेवा हो सकता है। ये स्लाइड इस खतरे और इसके बचाव को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। एक तरफ देखिए, ये एक भयानक जलन है जो सिर्फ एक खराब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से हुई, और दूसरी तरफ है इसका हीरो, एक लाइन आइसोलेशन मॉनिटर। ये एक स्मार्ट कार्ड की तरह है जो बिजली के किसी भी छोटे से लीकेज को फौरन पकड़ लेता है, इससे पहले कि ऐसा कोई हादसा हो सके। पर देखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी बेकार है अगर उसे चलाने वाले लोग सही ना हो। तो अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, वो लोग और वो नियम जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। लाइटिंग का ये उदाहरण देखिए। एक तरफ है एक हाईटेक ओवरहेड लाइटिंग सिस्टम और दूसरी तरफ एक साधारण सा एलईडी हेडलैम्प। भले ही टेक्नोलॉजी अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, सर्जन को ऑपरेशन की जगह बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। और ये सेक्शन कनस्तरों का उदाहरण तो और भी कमाल का है। बाईं तरफ एक मजबूत दोबारा इस्तेमाल होने वाला कांच का कनस्तर और दाईं तरफ एक सिंगल यूज प्लास्टिक कनस्तर जिसे जुगाड़ करके बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों का काम एक ही है, शरीर से लिक्विड निकालना। ये दिखाता है कि हालात कैसे भी हों, मरीज की सुरक्षा के लिए जरूरी काम को पूरा करने के तरीके ढूंढ ही लिए जाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ऑपरेटिंग रूम सिर्फ एक कमरा नहीं है। नहीं, ये सुरक्षा की एक सिम्फनी है जहां डिजाइन, एयरफ्लो, नियम और इंसान सभी एक साथ मिलकर मरीज की सुरक्षा का संगीत तैयार करते हैं। और यही बात हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे रोबोटिक्स और एआई सर्जरी का चेहरा बदल रहे हैं, इस सुरक्षित किले को खुद को कैसे बदलना होगा? इसी सवाल का जवाब सर्जरी का आने वाला कल तय करेगा।